हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एज पर एएस 3 शोइंग्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे एडवांटेजेस एंड यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, आप उसके ऊपर पीडीएफ भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। फर्स्ट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया है, कितना हमारा गया है, कौन से आइटम कैश इनफ्लो के अंदर आएंगे, कौन से आइटम कैश आउटफ्लो के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट है इनफ्लो, कैश जो हमने सेल में किया है, मतलब कैश सेल जो हमारी है। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन, कैश जो में रिसीव हुआ है रॉयल्टी फीस एंड कमीशन से। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, जो कैश हमें डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव हुआ है। कैश आउटफ्लो के अंदर कौन से आएंगे, कैश में हमने जो चीज़ें परचेज की हैं, कैश में हमने पेड किया है क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल्स को, एंड पेमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, एंड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स जो हमने पे किया है, वो सारे हमारे कैश आउटफ्लो के अंदर आएंगे। कैश इनफ्लोज इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, जो अगर हमारी फाइनेंशियल कंपनी ही है तो उसमें कैश इनफ्लो के अंदर कौन से आइटम्स आएंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स received in cash, pursuits from sales of securities, loans and advance repaid by third party। loans and advance हमारी किसी थर्ड पार्टी जो है हमारी उसने पे किए हैं। कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी के अंदर कौन से आएंगे, इंटरेस्ट पे किया हमने कैश के अंदर, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी है, लोन्स एंड एडवांस टू थर्ड पार्टी, लोन्स और एडवांस हमने दिए हैं कोई थर्ड पार्टी को। सेकंड एक्टिविटी है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कौन सा आएगा, कैश इनफ्लो के अंदर परस्यूड फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने हमारी सेल की है फिक्स्ड एसेट्स, परस्यूड फ्रॉम सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर्स के ऊपर। देन कैश आउटफ्लो के अंदर कौन से आएंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने परचेज किए फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं तो वो भी हमारी कैश आउटफ्लो के अंदर आएंगी। थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश इनफ्लो क्या होगा, परस्यूट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैश, हमने इशू शेयर किए हैं कैश के अंदर, परस्यूट फ्रॉम इश्यूज ऑफ डेवेंचर इन कैश, हमने डेवेंचर इशू किए हैं कैश के अंदर, लोन राइज लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स, हमारा लोन बढ़ गया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया है बैंक ओवरड्राफ्ट का, कैश क्रेडिट का। कैश आउटफ्लो के अंदर कौन से आएंगे, पेमेंट फॉर बायबैक, कोई चीज़ वापस आ गई तो उसके लिए हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट्स फॉर रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ लोन्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, पेमेंट ऑफ preliminary expenses including shares issues expenses, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, से सारे आइटम हमारी कैश आउटफ्लो के अंदर आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। इसका जो फॉर्मेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द ईयर एंडिंग इनडायरेक्ट मेथड है ये। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे अमाउंट्स होंगी एंड यहाँ पे पर्टिकुलर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले हम निकालेंगे। इसके अंदर क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो भी हमारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होंगे उनके एडजस्टमेंट हम करेंगे। एडजस्टमेंट के अंदर क्या होगा, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, प्रीमियरी एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर, रिटर्न ऑफ अगर हमारे में वो भी ऐड करेंगे, गुडविल पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, amortized interest paid on short terms and long term borrowing, interest paid on banks overdraft, cash credit, flows on sale of fixed assets, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस क्या क्या चीज़ें करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को लेस करेंगे, डिविडेंड इनकम को लेस करेंगे, रेंटल इनकम को लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लेस करेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल आएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर हमारी जो करंट एसेट्स है वो डिक्रीज हुई है वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा, और अगर हमारी इंक्रीज हुई करंट लायबिलिटी तो वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा।
और इसके अंदर लेस क्या किया जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़ गई हैं तो वो लेस की जाएंगी, और डिक्रीज हुई हमारी करंट लायबिलिटीज तो वो भी इसके अंदर लेस की जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल आएगा। देन हम उसके अंदर से लेस करेंगे इनकम टैक्स जितना हमने पे किया है, तो हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल आएगा। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम देखेंगे। परस्यूट फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, हमने सेल की टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। परस्यूट फ्रॉम सेल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स हमने सेल की हैं, लाइक गुडविल हमने सेल की है। परस्यूट फ्रॉम सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है। परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, हमने अगर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स परचेज की तो वो माइनस होंगी, ब्रैकेट मतलब माइनस होगा। परचेज ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लाइक गुडविल परचेज की हैं अगर हमने, तो भी वो माइनस होगा। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो भी वो माइनस होगा। देन हमारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकल आएगा। देन लास्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। परस्यूट फ्रॉम इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर ऐड होगा। परस्यूट फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऐड की जाएंगी। परस्यूट फ्रॉम लॉन्ग टर्म जो हमारी बोरिंग्स है वो भी ऐड की जाएंगी। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी ऐड किया जाएगा। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लेस किया जाएगा। फाइनल डिविडेंड पेड लेस किया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड भी लेस किया जाएगा। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी लेस किया जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट भी लेस किया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी लेस किया जाएगा। एंड रीपेमेंट ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर भी लेस किया जाएगा। देन हमारा नेट कैश फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकल आएगा। इसके बाद हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे। जो हमारी ए बी सी तीनों एक्टिविटीज हैं उनको ऐड करेंगे, और उनके अंदर फिर हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमारा दिया गया था। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा निकल आएगा। नोट है हमारा नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर जो हमारा है उसके अंदर हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ऑल ट्रांसफर जो भी हमारे रिजर्व्स फ्रॉम बैलेंस ऑफ द स्टेट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से जो है हमारे हैं। देन प्रपोज डिविडेंड और प्रीवियस ईयर का जो है वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड किया हमने ईयर के अंदर वो हम ऐड करेंगे। प्रोविजन है हमारा फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग दिस करंट ईयर के अंदर जो हमने प्रोविजन बनाया वो ऐड करेंगे। एंड देन इसके अंदर लेस करेंगे हम रिफंड ऑफ टैक्स, जो हमारा रिफंड आया टैक्स, एंड हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। इसी के साथ हमारी कैश फ्लो की यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।